चलिए आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ये चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और इस पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या बातें हम लोगों को इसमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सबसे पहले छोटा सा बात कि करंट क्या है। आपसे करंट क्या है, तो करंट के बारे में आप कहें तो यह एक फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है। क्या है? स्केलर है। तो करंट के बारे में कहा जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है करंट। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये माइंड में रखना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर है। डायरेक्शन के बावजूद भी ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। सिंपल अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। तो सपोज कीजिए कि यहां से करंट 2 एम्पियर आ रहा है और यहां से 3, तो यहां से कितना जाएगा? तो सिंपल 2 + 3 5 एम्पियर। और अगर ये सिचुएशन अगर हम रिपीट करते हैं, तो यहां अगर 2 सपोज कीजिए यहां अगर हमारा 3 एम्पियर जा रहा है और इसका डायरेक्शन बदलते जैसे 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? इससे करंट कितना जा रहा है? 3 - 2 1 एम्पियर। तो हमने क्या किया? डायरेक्शन बदल दिया। 2 का डायरेक्शन बदलने से रिजल्ट बदल गया। ये सिंपल अलजेब्रिक लॉ को ओबे करता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी। इतना बात समझ। तो स्केलर क्वांटिटी करंट है। क्यों है? क्योंकि यह सिंपल अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ऐसा बात नहीं कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। देखो डायरेक्शन पर भी डिपेंड किया। 2 एम्पियर इधर गया, डायरेक्शन 2 एम्पियर का हमने चेंज कर दिया, रिजल्ट चेंज हो गया, है ना। लेकिन ओबे कौन सा लॉ किया? सिंपल अलजेब्रिक लॉ, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बात करें अगर करंट में, तो करंट का कुछ फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, यूनिट एम्पियर होता है। ये तो आप देख ही लिए हैं, अगर आगे हम बात करें बेटा इसी पर चर्चा, तो सिंपल सी बात है। वो बात क्या है कि आई इक्वल टू क्या आता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसको हम Q/T लिखते हैं। Q टोटल चार्ज फ्लो इन टाइम T। टोटल चार्ज अगर T टाइम में फ्लो करता है तो करंट हमारा इतना प्रोड्यूस होगा। Q का वैल्यू क्या होता है बेटा? एक और फॉर्मूला था NE/T। NE/T होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला। अगर फॉर 1 सेकेंड के लिए बात करें, किसके लिए? कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पर सेकेंड, तो यही इसी फॉर्मूले में हम I इक्वल टू क्या लिखते हैं? NE। क्या लिखते हैं? NE। अब अगर सपोज कीजिए कि ये ऑर्बिट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिट है और इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि करंट बताइए, तो आप लिखेंगे I/E/T। T क्या है? यहाँ पर टाइम पीरियड है। T क्या है? टाइम पीरियड है। और ये तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो E/T लिखिएगा। या आप इसको E1/T को म्यू कहते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, E हो गया। और ये जो T है 1/T जो होता है वो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी। तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला करंट से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी में रखना है। और E का वैल्यू याद रखना है। E का वैल्यू कितना होता है बेटा? ये फंडामेंटल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, यहां पर जो हमने N लिखा है बेटा, N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे N का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, फ्लो इन टाइम T। नो, E इक्वल टू नहीं होता बेटा, वो होता है 1/E इक्वल टू। वो क्या होता है?
1/e इक्वल टू, वो होता है 1/e इक्वल। मतलब बात करते हैं बेटा हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको मेमोरी में कैसे रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो जब आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू होता है इस डायरेक्शन में। क्या शुरू होता है? ड्रिफ्ट होना शुरू होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं QE होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? QE, और Q की जगह हम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन, तो EE है ना। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, और ये जो एक्सेलरेशन पैदा होता है बेटा, वो एक्सेलरेशन किसके वजह से पैदा होता है? इसी फोर्स की वजह से, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख के इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन हो गया बेटा E/m, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है, इसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कुछ वेलोसिटी अटेंड करता है, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल वेलोसिटी होता है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा वेलोसिटी होता है? थर्मल वेलोसिटी होता है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में अगर रखा हुआ है तो रूम के टेम्परेचर की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन जो है जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर में उसका जो मूवमेंट होता है बेटा वो जिगजैग होता है। जिगजैग कहने का मतलब ये इस तरह रैंडम मोशन में होता है इलेक्ट्रॉन का मोशन, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी, तो वो हमारा 0 आता है। ठीक है, और इसमें जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से इसके हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है। ठीक है, वो वेलोसिटी क्या है? जब ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा तो ये यहां से चलेगा, और इसके आगे कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन होगा जिससे वो टकरा जाए। ठीक है, तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो यहां भी कोलिजन होगा, इससे पहले यहां भी कोलिजन हुआ होगा किसी इलेक्ट्रॉन से, है ना। और इस कोलिजन जो नेक्स्ट कोलिजन है, उस कोलिजन के बीच में जो टाइम है, उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। कौन सा टाइम कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, जो टॉ से डिनोट होता है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और जब इसकी थर्मल वेलोसिटी एवरेज 0 होती है, और जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो यह एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेट होने की वजह से इसके पास जो एवरेज वेलोसिटी आती है उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल अगर हम करें तो ये